अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारी बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं आजकल। ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन पे काम ज़्यादा हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा क्यूरियस हैं लोग वो मार्केट में कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स हैं उस पे हैं। एक ही मार्केट के अंदर कोई 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट दे रहा है, कोई 4000 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है। जो एंड यूज़र है डेफिनेटली हर बंदा चाहता है कि एक अच्छी क्वालिटी मिले, कम रेट्स मिलें। उसको ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं किसी कंपनी से 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे कंस्ट्रक्शन करवाने जाता हूँ तो वो कैसी क्वालिटी होगी, और अगर मैं यही 3000 पे पर स्क्वायर फीट रेट पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के रेट पे जाता हूँ तो वो कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, उसमें ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, उसमें जो मुझे कम रेट पे दे रहे हैं वो मेरे साथ फ्यूचर में क्या कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मतलब ये एक जेन्युइन एक प्रॉब्लम है जो हमारे एंड यूज़र स्पेशली हमारे ओवरसीज़ दोस्त फेस कर रहे हैं। हमारा सलाम स्टेट और ड्रीम नेक्स्ट का जो प्लान है, जो हमारा एम है, मिशन है, वो ये है कि हमारे स्पेशली जो ओवरसीज़ कस्टमर हैं या वो लोग जो कंस्ट्रक्शन में अपना टाइम नहीं दे सकते, अपना विला नहीं बनवा सकते या ऑन ग्राउंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उनको प्रॉपरली सर्विस देना, उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटेट उनको अच्छे तरीके से करना, ट्रांसपेरेंट, और ये कि जो हमारी कमिटमेंट है उसको पूरी करना, यही हमारा टारगेट है और इसी के ऊपर हम काम करें। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो के थ्रू कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लें कि ये जो रेट्स के गैप्स हैं ये ऐसे इतने ज़्यादा क्यों हैं, और इन गैप्स को और इन डिफरेंट रेट्स देने वाली जो हमारी कंपनीज हैं, हमारे जो बिल्डर दोस्त हैं, उनके ऊपर जो वर्किंग है वो किस एंगल से करनी होगी, कैसे करनी होगी, और इस चीज़ को इसके पैरामीटर्स क्या हैं। देखिए, आज इस वक्त जो मार्केट में जो आप और मैं विला बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली वो एक अच्छा रीज़नेबल विला बनाना चाहते हैं। एक स्टैंडर्ड विला होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा लग्जरियस वो एक अलग टॉपिक है, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड विला जो मार्केट में बनता भी है, बिकता भी है और हम सब लोग पसंद करते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। उसकी मटेरियल पे भी बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे, मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे, उसकी ड्यूरेबिलिटी पे बात करेंगे, ताकि आप दोस्तों को जब मार्केट से कोई कोटेशन मिलती है, मार्केट से किसी किस्म की आपको रेट्स कोट होते हैं, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर आइडिया हो और आप कंपैरिजन कर सकें कि जो हमें ये रेट दिया जा रहा है वो 3000 है या 4000 है या 4500 है, तो उस के साथ जो मटेरियल हमें दिया जा रहा है, मटेरियल की क्वालिटी कौन सी है, कंपनी कौन सी है, ब्रांड कौन सा है। देखिए, दो चीज़ें हैं मेरे लिए ज़ाती तौर पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मटेरियल की जो क्वालिटी है उससे बढ़ के जो मटेरियल लगाने वाले लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल स्टाफ है, जो कारीगर है, वो भी बहुत मैटर करता है। लेकिन ज़ाहिर है जो कारीगर है या टेक्निकल स्टाफ जो है वो बग़ैर नज़र नहीं आ रहा था, वो तो फिनिशिंग क्वालिटी आप देखते हैं उससे किसी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपके एज ए एंड यूज़र जो देखने वाली चीज़ होती है या परखने वाली चीज़ होती है, जो सबसे पहले नज़र आती है, या जब आप एग्रीमेंट कर रहे होते हैं या कोटेशन ले रहे होते हैं, उस वक्त जो देखने वाली चीज़ होती है वो ज़ाहिर कारीगर सामने नहीं बैठा होता, या कारीगर का वो कोई लेवल नहीं डिफ़ाइन किया जा सकता, या इंजीनियरिंग टीम का लेवल नहीं डिफ़ाइन किया जा सकता। लेकिन हम लेटर इस पर भी डिफ़ाइन बात करेंगे कि जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उसको किस तरह परखा जा सकता है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त या कोटेशन के वक्त हमारे लिए एक पैरामीटर हो सकती है या जिसके ऊपर हम कुछ वर्किंग कर सकते हैं, वो मटेरियल लिस्ट है। मैंने पहले भी बात की कि हम एक स्टैंडर्ड विला की बात करते हैं जो कि एक अच्छा विला हो सकता है, उसमें मटेरियल और उसमें क्वालिटी और ब्रांड की बात करते हैं। देखिए, जो इस वक्त एक स्टैंडर्ड विला बनता है वो 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस माइनस रेट चल रहा है। 4000 जैसे अब उसमें फिर हम बात करेंगे कि वो क्यों है, या 3500 से कम क्यों। तो हम मटेरियल की डिटेल में जाते हैं। देखिए, जो इस रेट पे मटेरियल लगता है उसमें हम अगर डोर फ्रेम की बात करते हैं तो हम सॉलिड डोर फ्रेम लगाते हैं। अब सॉलिड डोर फ्रेम का मतलब ये है कि हम अच्छी लकड़ी की डोर फ्रेम लगाते हैं। अब ज़ाहिर है लकड़ी में बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, जिसमें जो लो प्राइस होती है वो उसको हम पड़तल कहते हैं या केल कहते हैं। अब पड़तल और केल सस्ता डोर फ्रेम बनता है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो बारिश आती है या नमी होती है वो टेढ़े हो जाते हैं। तो जो हम लगाते हैं, जो 3500 के स्टैंडर्ड की बात है, इसमें आपको अच्छी वोट, जिसमें गोल्डन टीक आती है, रेड ब्रंटी आती है, ये दो अच्छे नाम चलते हैं, तो इनको लगाया जाता है। ये बारिश वगैरह या नमी की वजह से डिस्टर्ब नहीं होते।
अगर ऐसे और भी कुछ कम रेट की तरफ चले जाते हैं तो कुछ जस्ती की, लोहे की भी वो लगा देते हैं डोर फ्रेम। लेकिन ज़ाहिर है फिर ये जब हम बहुत कम रेट की बात कर रहे होते हैं 3000 या 3200, तो तब उस रेट पे जाते हैं तो फिर ये जस्ती की जो है डोर फ्रेम लगते हैं। लेकिन जो मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूँ वो ये है कि एक अच्छा सॉलिड डोर फ्रेम होना चाहिए जो नमी की वजह से, बारिश की वजह से या किसी वजह से टेढ़ा नहीं होता। तो वो रेड वारंटी, गोल्डन टी, एम लॉक, ये 3 नाम हैं जो मार्केट में चल रहे होते हैं। ये स्टेबल भी हैं, अच्छे भी हैं, रीज़नेबल भी हैं, और मैं समझता हूँ कि आपके घर में एटलीस्ट इस लेवल के डोर फ्रेम होने चाहिए। इससे कम के लगवाएंगे तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आगे आते हैं जी डोर्स पे। देखिए डोर्स जो है अगर हम लोग इस रेट पे जाते हैं तो जो वो डोर जो 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 एक्सपोजर जिनको मिलता है बाहर का, जैसे मेन डोर है या ऊपर टेरेस की तरफ डोर खुल रहा है, तो ये डोर हमें सॉलिड वुड के लगाना होते हैं। क्योंकि अगर ये प्रेस डोर लगाते हैं तो उसमें फिर जब बारिश पड़ती है या नमी पड़ती है, ये फूल जाते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। तो जो बाहर का एक्सपोजर जिन डोर्स को मिलता है, 3 डोर होते हैं, मेन डोर है, टेरेस का डोर है और पीछे का डोर है जो किचन से बाहर निकलते हैं। तो 3 डोर जो है हम सॉलिड वुड के लगाते हैं। और सॉलिड वुड भी फिर उसी तरह हम वही एम लॉक लगाते हैं या गोल्डन टीक है या रेड वारंटी है। ये 3 अच्छी वुड हैं और ड्यूरेबिलिटी है, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती, बारिश नमी से टेढ़ी भी नहीं होती। तो डोर फ्रेम एटलीस्ट आप जिनका एक्सपोजर इस तरह का है उनको लाजमी आप सॉलिड डोर लगाएं। जो इंटरनल डोर हैं वो प्रेस डोर लग सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। और नॉर्मली इस रेट पे प्रेस डोर ही हम लोग लगा रहे होते। उनमें चूँकि ज़्यादा नमी, पानी, बारिश का इशू नहीं होता, तो वो वही चलते हैं और वही ठीक है। अब आते हैं जी मेन चीज़ जो है वो वार्डरोब्स और किचन है। वार्डरोब्स और किचन के जो हम लोग इंटरनल बॉक्सेस लगाते हैं वो लैमिनेटेड शीट होती है। जितनी भी जो ये शीट्स लगती हैं हमारी वार्डरोब्स में, किचन में, कैबिनेट्स में, ये सारी लसानी शीट्स होती हैं, बट इनके ऊपर कोटिंग हुई होती है। अब कोटिंग बहुत सारी है, जिसे मलेशियन प्लाई भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टेक्टाइल एक शीट है वो, उसके ऊपर लेमिनेशन हुई होती है, यूवी कोटिंग हुई होती है। फिर इसी तरह जो सबसे अच्छी है वो एक्रेलिक है, जिसे हम ग्लासी भी बोलते हैं। तो जो हमने 3500 रेट आपको बोला, ये सबसे अच्छी ग्लासी जो शीट है, जो जो ग्लासी शीट है, एक्रेलिक हम इसको बोलते हैं। तो इंटरनल जो बॉक्सेस लगते हैं वो सारे लैमिनेटेड शीट्स होती हैं। और जो हम पैनल लगाते हैं, पल्ले लगाते हैं इस रेट के पर, स्टैंडर्ड रेट 3500 के ऊपर, तो हम लोग आपको एक्रेलिक शीट लगा के देते हैं। एक्रेलिक में एक तो ये है कि ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, इसमें कलर बहुत अच्छे आते हैं, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और ये मतलब देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, और ड्यूरेबिलिटी भी है इसमें। तो किचन में भी और वार्डरोब्स में भी हम पैनल जो है एक्रेलिक के लगा रहे हैं। अब आते हैं जी ये डोर्स आ गए, वार्डरोब्स आ गई और किचन आ गया। अब हम लोग आते हैं टाइल की तरफ। टाइल भी ज़ाहिर बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरे घर के जो एक लुक है वो टाइल से आती है। तो टाइल में हम लोग मास्टर या चाइना की टाइल लगा रहे होते, सम टाइम ईरानी टाइल भी लोग पसंद करते हैं, वो भी लगा लेते। मैं आपको बताता हूँ जो फ्लोर के ऊपर टाइल लगती है, अगर हम 125 या 250 गज के घर तक जाते हैं तो वहाँ तक आप 2x2 की भी लगा सकते हैं, या इसी तरह 32x32 हम बोलते हैं, 32 इंचेस बाई 32 इंचेस, वो भी लगा सकते हैं। तो ये जो टाइल्स हैं मास्टर और चाइना, ये 2 अच्छी टाइल चलती हैं। इनकी डबल ग्लेज टाइल होती हैं और अच्छी होती हैं। इनकी इस साइज़ में जो हमने बोला है, इसमें काफ़ी कलर स्कीम भी आपको मिल जाती है। अगर आप घर में वाइट कलर का या शाइनी कलर का या ब्राइट कलर की टाइल लगाते हैं तो आपका घर सारा खुला खुला और खिला खिला लगता है। तो टाइल कलर सिलेक्शन तो आपकी ज़ाहिर ज़ाती हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2x2 की या जिसे हम 32x32 बोलते हैं, 32 इंचेस बाई 32 इंचेस, ये हम लोग टाइल लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी टाइल होती है और इससे बड़ी अच्छी लुक आती है। और जब हम 250 गज से ऊपर जाते हैं 500 गज में, तो फिर ये 2x4 की टाइल हम लगा सकते हैं फ्लोर के ऊपर, मतलब 2 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी टाइल हम लगा सकते हैं और वही लगती है। तो वो भी इसी तरह चाइना की और मास्टर की। और ये जो टाइल है ये आपको रेट करती है कोई 1800 रुपये पर स्क्वायर मीटर से लेके तकरीबन 2200 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक यही रेट लगता है। और अगर हम वाशरूम की टाइल की तरफ जाते हैं तो वाशरूम की टाइल जो है नॉर्मली जो लगती है बड़ी आजकल 9x36
9 इंचेस चौड़ी होती है और 36 इंचेस इसकी लेंथ होती है। और इस टाइल के ऊपर हम लोग अप टू रूफ लेवल भी जा सकते हैं, छत तक टाइल लगा सकते हैं। तो ये टाइल्स का सारा अच्छा, वाशरूम की टाइल्स का रेट जो नॉर्मली जो मैंने साइज़ आपको बताया, ये 1200 से 1500 1600 तक पर स्क्वायर मीटर आपको मिल जाती है। अब आते हैं जी फिक्सचर की तरफ। वाशरूम के फिक्सचर जो है, जो ये स्टैंडर्ड रेट बताया, इसमें आप सोनेक्स और पोटा के फिक्सचर लगा सकते हैं, जो एक बहुत अच्छे और रिजनेबल हैं। ड्यूरेबिलिटी भी है, एक स्टैंडर्ड भी है, एक अच्छी कंपनी भी है, अच्छा ब्रांड भी है। अगर आप इसी तरह इसको रेट को कम करने की तरफ जाते हैं, जैसे हमने रेट कम 3000 या 3200 3500 बोला, तो उसमें फिर और जो दूसरे नाम है, जैसे फैसल है, मास्टर है, और बहुत सारे नाम हैं, और उनके अंदर भी ज़ाहिर है फिर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो उसको यहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया जाता है। इसी तरह टाइल की बात करते हैं, तो टाइल को कंप्रोमाइज़ करने के लिए सबसे पहले जो कीमत कम करने का वो बेहतरीन हल है, वो ये कि टाइल का साइज़ कम किया जाता है। तो कुछ लोग एक 1x1 की भी टाइल लगा लेते हैं, 16x16 की, 16 इंचज़ बाई 16 इंचज़ की लगाते हैं। तो मतलब रेट कम करने के लिए आप टाइल को कम साइज़ कम करते हैं, तो डेफिनेटली टाइल का साइज़ कम करते हैं, उनकी क्वालिटी कम करते हैं, तो आपका रेट ड्रॉप हो जाता है। लेकिन हमने बात वो स्टैंडर्ड वाली की, तो वो उसका साइज़ हमने आपके साथ शेयर कर दिया। इससे आगे आते हैं जी कि पेंट कौन सा होता है। तो पेंट बेसिकली जो अच्छा पेंट इस स्टैंडर्ड रेट में होता है वो ICI का हो सकता है, जोतन का हो सकता है, और हम लोग यही पेंट कर रहे होते हैं। फॉल सीलिंग, चूँकि घर है तो एक स्टैंडर्ड जिसे गोला या बॉर्डर बोलते हैं, वो लगा रहे होते हैं। अगर इसमें कोई एडिशनल फॉल सीलिंग की तरफ जाता है तो वो कोई इतना हैवी एक्सपेंस नहीं होता, वो उसको किया जा सकता है। छत के ऊपर जो है, कुछ लोग जब मार्बल की बात करते हैं तो ज़ाहिर वो एक एडिशनल एक्सपेंस है, लेकिन हम लोग छत के ऊपर छत का ऊपर जो है वाटर प्रूफिंग का ट्रीटमेंट भी हम लोग कर रहे होते हैं, हीट प्रूफिंग ट्रीटमेंट भी हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर एक्स्ट्रा जाते हैं, जैसे कुछ लोग मार्बल लगाते हैं, तो मार्बल की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो एक एडिशनल एक्सपेंस है। बट इस हद तक कि जो वाटर प्रूफिंग है और हीट कंट्रोलिंग सिस्टम जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, उस हद तक हम लोग इस रेट में जा सकते हैं। ये एक बेसिक चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। इसी तरह अगर हम लोग स्ट्रक्चर में जाते हैं तो हम अमरेली का स्टील यूज़ करते हैं, लकी का सीमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी जो रेशो है सीमेंट की, बजरी की, रेती की, वो एक अच्छी जो स्टैंडर्ड रेशो है वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। जो क्वालिटी है आपके स्ट्रक्चर की, वो बैरियटॉन भी उसको वेरीफाई कर होता है, उसको हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर भी वेरीफाई करता है। हमारे अपने इंजीनियर बनाते भी हैं, और हमारा जो ऑडिटर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो भी उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हम कोशिश करते हैं किसी किस्म का उसमें कोई गैप ना रह जाए। अच्छा हाँ, इसी तरह जो सीवरेज के और वाटर सप्लाई के पाइप्स हैं, तो वो भी जो बेस्ट क्वालिटी है, जद्दा और पाक अरब, हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। डेडेक्स भी कुछ लोग उसमें प्रेफरेंस लेते हैं, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जद्दा और पाक अरब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारे बेसिक मटेरियल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, और ये टॉप ऑफ द लाइन जो मार्केट में अवेलेबल जो मटेरियल है वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस की। तो ये 3500 रुपीज़ तक सारे मैनेज हो सकते हैं। अब अगर आप इससे ऊपर के जो रेट होते हैं, चीज़ें होती हैं, या इससे कम रेट होती हैं, तो उसमें डेफिनेटली हमारी जो वेरी चीज़ करती है, वो वेरी जो है मटेरियल करता है, या मटेरियल की कॉस्ट करती है। जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, अगर ये सारी चीज़ें लग जाती हैं और इस तरह का घर बनता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त घर बनता है। आप अगर यहाँ पे आते हैं बैरियटॉन में या कहीं भी रह रहे हैं, तो आप देखेंगे घर को थोड़ा एंगल से, तो आप देखिएगा जो घर अच्छा लग रहा होगा उसमें यही सारी चीज़ें इसी तरह की लगी हुई। लेकिन ज़ाहिर है इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है, और इसमें इम्प्रूवमेंट की तो बहुत सारी ऑप्शन है। जैसे टाइल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इटालियन टाइल की तरफ चले जाते हैं, तो जो हमने 2200 तक 2500 तक टाइल कही है, यही टाइल 3000 से ऊपर उसका रेट स्टार्ट होता है। सोनेक्स पोटा हमने वाशरूम की एसेसरीज़ की बात की, आप उसको वो ही यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमने मार्बल की बात करते हैं, जो मार्बल स्टेप्स हैं, तो वो हम खैर स्टैंडर्ड वही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो डोर हमने यूज़ किए हैं, हमने इंटरनल डोर जो हैं वो प्रेस डोर यूज़ किए हैं, आप उनको भी सॉलिड डोर की तरफ लेके आ सकते हैं। फिर इसके बाद और भी डोर जो वुड में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं डोर के हवाले से, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, अमेरिकन वुड आती है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी वो उसके ऊपर हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये अब इससे अगला जो चीज़ें हैं सारी, वो एक तो जो पर्सनल सिलेक्शन है कि किस को कौन सी चीज़ चाहिए,
और किस लेवल की चाहिए और किस में कितना उसका शौक है या इंटरेस्ट है। वो तो ज़ाहिर अनलिमिटेड है, जो जो चीज़ उसमें ऐड होती जाएगी। फॉर एग्जांपल टाइल ऐड होती है तो टाइल का जो एडिशनल एक्सपेंस है वो उसकी उसमें टोटल प्राइस में ऐड हो जाता है। वुड की तरफ जाते हैं, कोई दीवार की तरफ जाता है, कोई अमेरिकन वुड की तरफ जाता है, बहुत सारे नाम है, बहुत सारी क्वालिटीज़ है। जिस तरह ऐड करते जाते हैं उसमें उसकी प्राइस ऐड होती जाती है और पर स्क्वायर फीट रेट बढ़ता जाता है। लेकिन ये सारी डिस्कशन करने का मकसद ये है कि अगर आप एक अच्छा घर बनवाना चाहते हैं तो आपको 3,500 में एक अच्छा घर, रीज़नेबल घर बन सकता है। अगर आप ये 125 और 250 गज तक की बात है, अगर आप इससे ऊपर जाते हैं 500 गज के ऊपर, तो फिर यही मटेरियल, यही चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं ये इम्प्रूव हो रही होती हैं, तो फिर वहाँ पे रेट 3,500 से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है। 3,500 और 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक ये रेट जाता है। लेकिन ये इस रेट के ऊपर आपको एक अच्छी, एक रीज़नेबल फिनिश मिल सकती है। इससे कम रेट अगर हम जब करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। ज़ाहिर है हर बंदे का एक अपना बजट है, अपनी चीज़ें, उसमें फिर अगर रेट कम होता है तो आप मटेरियल को, चीज़ों को ज़रूर स्टडी करें कि उसमें कहाँ कौन सी चीज़ कंप्रोमाइज़ हो रही, क्योंकि जब रेट डाउन होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ होगा, और उस कंप्रोमाइज़ जो होना है वो आपके घर ने कंप्रोमाइज़ करना है। फिर आपको ये कॉन्शियसली देखना है कि हमारा घर किस एरिया में कंप्रोमाइज़ हो रहा है। वो टाइल में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो सीवरेज के पाइप्स में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो हमारे वाटर सप्लाई में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो वॉशरूम एसेसरीज़ में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, खुदा न खास्ता किचन में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, या आप कहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। तो अगेन मेरी अच्छा, इंजीनियरिंग के हवाले से थोड़ी सी हमारी डिस्कशन पेंडिंग थी कि उसको भी किसी हद तक आप परख सकते हैं जब आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उस हायरार्की को स्टडी करें कि जो कंपनी जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसके पास कितने इंजीनियर हैं, कितने उसकी हायरार्की है, क्या एक देसी ठेकेदार है, जनरल टिपिकल स्टाइल है, या उसको प्रोफेशनली लेके जा रहे हैं। तो ये इसको भी किसी हद तक आप परख सकते हैं। उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, टीम से मिल सकते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक इसमें असिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन अगेन आपका होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने रेट्स हैं, सब ठीक है, मैं किसी भी को वो नहीं कहता, लेकिन ज़ाहिर है अगर रेट कम है तो आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आपका घर कंप्रोमाइज़ डेफिनेटली करें। अगर रेट बहुत अच्छे हैं तो आपको उसमें भी देखना चाहिए कि उसमें बेहतरी किस किस चीज़ में है, आप किस किस चीज़ में, किस मटेरियल में कितनी बेहतरी लाना चाहते हैं, और अगर रेट कम है तो आप किस एरिया में कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं, किसी किस्म की आपकी क्यूरी है तो आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।